अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है लेंसेज लॉ के ऊपर। तो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से, और दुआ है कि इस लेक्चर के एंड पे आपको कुछ इस लेक्चर से फायदा हो और बेनिफिशियल रहे आपके टेस्ट के लिए। टॉपिक आज का है हमारे पास लेंसेज लॉ। पहले हम पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे आता है, क्या होता है इंड्यूस्ड करंट। नहीं अगर आपने वो वीडियो देखी तो पार्ट 1 देख लें जाकर। फिर उसके बाद पार्ट 2 में हमने पढ़ा, थोड़ा सा लिंक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से, वेलोसिटी सिलेक्टर वाला कॉन्सेप्ट देखा। फिर पार्ट 3 में हमने अभी किया फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो उससे नेक्स्ट टॉपिक जो बनता है वो लेंसेज का है। और जैसे कि मैंने कहा था पार्ट 4 में आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस मिलेगी। तो पार्ट 4 में जो मशहूर एमसीक्यूज हैं या जो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता बच्चों को आराम से, वो समझेंगे हम। और डायग्राम वाले क्वेश्चन जो पास पेपर में आते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और लेंसेज लॉ के, वो दोनों देखेंगे। इसलिए मैं लेंसेज लॉ साथ पढ़ा रहा हूं ताकि ये आगे हम अप्लाई कर सके और इंड्यूस्ड ईएमएफ का भी किस्सा साथ ही खत्म कर दें। तो जहां हम इंड्यूस्ड ईएमएफ देखेंगे साथ ही मैं बता दूंगा कि करंट कैसी है, तो इसलिए लेंसेज लॉ को देखना जरूरी था। तो आते हैं बेसिक बातों पे, ज्यादा टाइम नहीं लगाना। डेफिनेशन आप खुद भी पढ़ सकते हैं, मैंने भी लिखी हुई है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट टू अपोज द चेंज व्हिच कॉजेज द करंट। हर जगह पे ये लिखी होगी बुक में, तो मेरा काम ये है कि इसका मतलब समझाना कि इंड्यूस्ड करंट जो आएगा उसकी डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट कैसे आएगा, जब टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, यानी टाइम के रिस्पेक्टिव फ्लक्स चेंज होगा तो एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से क्लोज सर्किट्स में इंड्यूस्ड करंट आया करता है। तो वही इंड्यूस्ड करंट आ गया। अब क्या कह रहा है, उस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी, इज सच दैट, किसकी डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट की, इज सच दैट टू अपोज द चेंज विच कॉजेज द करंट। तो कितनी बातें हो गई कि इंड्यूस्ड करंट अपोज करेगा उस चेंज को। 3 कीवर्ड थे इसमें बस, और कुछ नहीं था। कि जो इंड्यूस्ड करंट आएगा वो अपोज करेगा वो चेंज जो कि करंट को प्रोड्यूस करवा रहा है, जिसकी वजह से करंट इंड्यूस हुआ है, उस चेंज को अपोज करेगा ये करंट खुद। तो किस चीज ने अपोज करना है, करंट ने। किसको, उस चेंज को। अब वो चेंज क्या है, वो कोई भी चेंज हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज जो फ्लक्स में चेंज ले आए टाइम के रिस्पेक्टिव, जो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ले आए, वो चीज होगी यहां पर चेंज। वो चीज होगी, ये चेंज वो चीज होगी जिसने फ्लक्स चेंज करवा दिया। सो उसको अपोज करना है हमारे करंट ने। ठीक हो गया, करंट ने अपोज किया। उसके बाद क्या कहते हैं, रेफर्स टू। ये जो लेंसेज लॉ है हमारे पास, ये किसको रेफर करता है, ठीक है, ये रेफर करता है इंड्यूस्ड करंट्स को। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ को रेफर नहीं करता। ये लाइन लिखने का मकसद क्या है, ये लाइन लिखने का ये मकसद है, ये जो लेंसेज लॉ है ये क्लोज सर्किट पर अप्लाई होगा, ओपन पर नहीं होगा। क्यों भाई, क्योंकि ओपन में करंट नहीं होता, उसमें सिर्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है। सो अगर कोई ऐसा सर्किट हो जो कि ओपन है, तो हम उसको इमेजिन करेंगे कि ये क्लोज है, और अगर ये क्लोज होता तो इसमें ऐसा इंड्यूस्ड करंट आता। ठीक हो गया। लेकिन अभी ये सिर्फ यहां बताया जा रहा है कि ये जो लेंसेज लॉ है ये रेफर करेगा इंड्यूस्ड करंट्स को, क्योंकि हमें एक क्लोज सर्किट चाहिए होगा और फिर ही करंट आएगा, और फिर ही ये जो इंड्यूस्ड करंट है ये अपोज कर पाएगा चेंज को। सो क्या चीज अपोज करती है, क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज को अपोज करती है, नहीं। तो भाई ये जो चेंज है जिसने फ्लक्स में चेंज करवाया, उस चेंज इन फ्लक्स को अपोज किसने करना है, क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ ने, कतई नहीं। वो अपोज करेगा इंड्यूस्ड करंट। इसीलिए ये लेंसेज लॉ रेफर करता है इंड्यूस्ड करंट्स को सिर्फ। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन साथ ही देख लेंगे। लेंसेज लॉ रेफर्स टू, अभी पढ़ लिया किसको, इंड्यूस्ड करंट्स, बुक में लिखा हुआ है ये इंड्यूस्ड करंट को। तो अल्फा ऑप्शन हो गया। अप्लाइज टू द क्लोज लूप हो गया, जहां पे करंट आएगा वहां पे ये चेंज इन फ्लक्स को अपोज करेगा। अगर फ्लक्स कम हो रहा होगा तो ये करंट ऐसा फ्लो करेगा कि सपोर्टिंग मैग्नेटिक फील्ड बना के ऐसा फ्लो होगा इस करंट का कि सपोर्टिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जो फ्लक्स को बढ़ा दे, क्योंकि फ्लक्स पहले कम हो रहा था। तो चेंज था वो था कमी का,
इसने क्या किया, ऐसी डायरेक्शन बनवाई कि इस कमी को कह रहा है भाई तू अपना कांस्टेंट लेवल रख, तू अगर फ्लक्स अगर तू कम हुआ तो ये करंट इंड्यूस होगा। अब ये इंड्यूस करंट जो हुआ जब, तो इसने क्या कहा, इसने ऐसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाई कि इसने फ्लक्स को मेंटेन करने की कोशिश की, लेकिन फ्लक्स मेंटेन होगा नहीं, ठीक है, लेकिन ये अपोज करेगा उसके मोशन को। मतलब अगर ये फ्लक्स कम हो रहा है तो ये इसको कहेगा भाई तू बढ़, इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाएगा हमारा इंड्यूस करंट। अगर फ्लक्स बढ़ रहा हुआ तो ये उसको कम करवा देगा, यानी ये चाहता है कि फ्लक्स तब्दील ना हो, ना वो बढ़े ना वो कम हो, यानी ये फ्लक्स को मेंटेन रखना चाहता है इंड्यूस करंट। ठीक हो गया, तो फ्लक्स को इसने मेंटेन रखना है क्लोज लूप में। और ये किस तरह मेंटेन रखेगा, करंट इंड्यूस करंट होगा तो इसके पास एक मैग्नेटिक फील्ड आएगी, वो मैग्नेटिक फील्ड हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगी, फिर वो उस चेंज को रोक पाएगा। सो करंट यहां पे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, द पोलैरिटी ऑफ एन इंड्यूस्ड ईएमएफ विल ऑलवेज लीड्स टू सच इंड्यूस्ड करंट दैट अपोजेस द कॉज चेंज इन फ्लक्स। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, अभी यही बताया आपको कि ईएमएफ इस तरह इंड्यूस होगी कि उस ईएमएफ की पोलैरिटी की वजह से ऐसा इंड्यूस करंट आए जो फ्लक्स में तब्दीली को रोक सके। रोकना किसने, इंड्यूस करंट ने, और वो इंड्यूस करंट आएगा कैसे, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से। ठीक हो गया, और ये सब जो बातें हैं ये इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। अगर इस तरह ना होता तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां ओबे ना होता और परपेचुअल सिस्टम बन जाते, मतलब जिनको इनिशियल पुश देना पड़ता हमें और वो खुद ब खुद दौड़ते चले जाता, खुद ब खुद रन करते जाते। अच्छा, जो मैं बातें बताता हूं ना वो बोर्ड से ज्यादा बोलने पर, जो मैं बोलता हूं उस पर कंसंट्रेट करना है। जो मैं बोल रहा हूं हर लाइन एक एमसीक्यू से, हर लाइन कहीं ना कहीं पास पेपर में आई हुई है, तो बहुत गौर से सुनना है। अभी जो मैंने परपेचुअल सिस्टम का बोला, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि अगर लेंजेस लॉ एग्जिस्ट ना करता या हम लेंजेस लॉ को वायलेट करें तो हम क्यों नहीं वायलेट कर सकते, क्योंकि ये अगर इसको वायलेट किया या ऐसा सोचा कि इसके ऑपोजिट काम हो रहा है, तो हम कह रहे होंगे एक्चुअली कि ऐसा सिस्टम भी एग्जिस्ट कर सकता है जिसे बस इनिशियल पुश चाहिए जो आगे खुद ब खुद चलता जाए और एनर्जी देता ही जाए हमें। मतलब ऐसा वो एनर्जी का सोर्स बना दिया आपने, जो कि नामुमकिन बात है, परपेचुअल सिस्टम नहीं एग्जिस्ट किया करते। तो लेंजेस लॉ इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया। उसके बाद इसकी एप्लीकेशन है, आजकल एमडी कैट जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड चल रहा है, तो ये याद रख लेंगे, मैग्नेटिक लेविटेशन ऑफ द ट्रेन्स वो लेंजेस लॉ पर करती है बेस। कैसे, क्योंकि उसमें होता है इलेक्ट्रोडायनामिक सस्पेंशन। अब ये क्या चक्कर है, ये यही चक्कर है कि उस ट्रेन में जो ये इस प्रिंसिपल वर्क करती है, उस ट्रेन के नीचे मैग्नेट्स लगे होते हैं, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के, और वो रन करती है स्ट्रिप्स पर जो कि कॉपर या एल्यूमिनियम की बनी होती हैं। तो कॉपर या एल्यूमिनियम की बनी होंगी वो स्ट्रिप्स, इस ट्रेन के नीचे लगे होंगे मैग्नेट्स। तो जब ये ट्रेन उस पर मूव करेगी तो ये जो मैग्नेट है इनकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा उन स्ट्रिप्स में, उन कॉपर की रॉड्स में, या जिन स्ट्रिप पर वो ट्रेन चल रही है उस पर से फ्लक्स चेंज हुआ, उसमें एडी करंट्स आए, और फ्लक्स जब ये ट्रेन उनके ऊपर से गुजर रही है तो वो हमेशा इस ट्रेन के पैंदे में मौजूद, जो ट्रेन के नीचे जो मैग्नेट्स मौजूद है, उनको हमेशा रिपेल कर रहे होंगे, जिसकी वजह से वो ट्रेन उठ जाती है हवा में। समझ लें वो एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहे होते हैं, ठीक है, वो इस तरह से मैकेनिज्म एडजस्ट किया जाता है। सो ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं क्विक से एमसीक्यूज की तरफ, मेन कॉन्सेप्ट्स की तरफ, और उसमें हम इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ दोनों देखेंगे। लेंजेस लॉ भी अप्लाई करेंगे, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी अप्लाई करेंगे। बल्कि एक एमसीक्यू ये रह गया हमारा, वो देख लें कि लेंजेस लॉ कैन बी यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ। अब बच्चे इतनी जो बहस हुई उससे यही समझेंगे कि ये रेफर्स टू भी इंड्यूस करंट करता है, और ये सिर्फ करंट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए होगा इंड्यूस करंट की, तो बीटा आंसर होना चाहिए। लेकिन नहीं, आपकी पीडीबी की बुक में ही लिखा हुआ है, जो डेफिनेशन लेंजेस लॉ की है उससे ऊपर एक पैरा लिखा हुआ है, उसमें बताया गया है कि हम इस लेंजेस लॉ को यूज करते हुए पहले इंड्यूस करंट फाइंड करेंगे, और इंड्यूस करंट जिस तरफ फ्लो, आपको पता है ना, पॉजिटिव पोलैरिटी से नेगेटिव पोलैरिटी की तरफ करंट फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। तो हम करंट की डायरेक्शन देखते हुए इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी भी देख सकते हैं, तो हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन भी पता लगा सकते हैं। ये लिखा हुआ है आपकी बुक में पंजाब की, तो इसका आंसर हो गया अल्फा। तो जब वो कहे रेफर्स टू तो कह देना इंड्यूस्ड करंट, और जब वो कहे कैन बी यूज्ड टू फाइंड तो फिर दोनों इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ।
सो अब हम आ चुके हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको वो केस समझाने लगा हूं जो लेंजेज लॉ के साथ ही एग्जांपल कोट की हुई है, जो लेंजेज लॉ की जस्टिफिकेशन है, जिससे सब आगे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। सो ये हमारे पास एक रॉड है जो कि रेल्स पर है, जिसकी लेंथ L है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, रॉड को इस तरफ लेकर जा रहे हो और ये कोई गैल्वानोमीटर लगा हुआ है और अब हमने इसमें इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट देखने हैं, जो कि हमने पहले लेक्चर में भी देखे थे। तो क्विकली देखेंगे, मैंने आपको पहले लेक्चर में ही सिखा दिया था कि चार्ज पर फोर्स लगती है, जो कि हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड की थी, एफ बी वी इस तरह फाइंड करनी है। फोर्स हो गई थंब, मैग्नेटिक फील्ड, इंडेक्स फिंगर, वेलोसिटी मिडल फिंगर बताएगी। सो ये हमारी ओरिएंटेशन बन गई। थंब बता रहा है फोर्स यानी कि, और ये बता रही है वेलोसिटी, और जो इंडेक्स फिंगर है वो बता रही है मैग्नेटिक फील्ड इनटू है। सो रॉड को हम इधर लेते जाएंगे इस तरह, फोर्स हमेशा ऊपर की तरफ लगेगी, यानी ये जो पॉजिटिव चार्ज मैंने ड्रॉ किया है ये ऊपर की तरफ जाएगा। हम सपोज इसको ए एंड बोल लेते हैं, इसको बी बोल लेते हैं, तो ये ए से बी तक जाएगा और यहां पर पॉजिटिव अकोमुलेशन होगी पॉजिटिव चार्जेस की। और आपको पता है कि यही रूल जो पॉजिटिव के लिए आया, अगर नेगेटिव के लिए करना चाहते हो तो सिंपली इसको रिवर्स कर दो, इसके डायरेक्शन, तो नेगेटिव चार्जेस यहां पर आएंगे क्योंकि उन पे फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, और ये लेक्चर 1 में एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो अब आपको पता है कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, तो इधर आउटसाइड ये इस तरह फ्लो करेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता दी थी सब कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव होगी, और क्वेश्चन भी पूछा था कमेंट्स में कि इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होगी, तो फ्रॉम अप टू डाउन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स की और इंड्यूस करंट की। अब चार्ज पर आ गई ये वाली फोर्स, ठीक है, जिससे चार्जेस यहां अकोमुलेट कर गए और नेगेटिव चार्जेस यहां कर गए, पॉजिटिव यहां, और पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो किया, जो कि हमारा था क्या भला, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, आई एन डी, यानी कि ये हो गया इंड्यूस करंट। इस तरफ ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, ठीक हो गया। तो करंट है इसमें एंटी क्लॉकवाइज, रॉड में है फ्रॉम ए टू बी, अब यहां से आएगा तो ऊपर भी जाएगा, फ्रॉम ए टू बी, यानी इस तरह पूरा सर्कल बनेगा, रॉड के अंदर ए टू बी, डाउन टू अप और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये इंड्यूस करंट आ गया। अब हम बात कर रहे थे जस्टिफिकेशन ऑफ द लेंजेस लॉ, कि लेंजेस लॉ कैसे अप्लाई होता है। लेंजेस लॉ कहता है, हमने यहां पर देखना है कि इन जो हमने वहां डेफिनेशन से रूल बनाए थे कि इंड्यूस करंट ने करनी है अपोज मोशन, और इंड्यूस करंट कहेगा फ्लक्स में चेंज मत लाओ, और जो चीज फ्लक्स में चेंज ला रही होगी उसको रोकेगा इंड्यूस करंट। ये तीन बातें हमने यहां देखनी है। अब मैं एरो मिटा देता हूं, आपको पता चल गया कि करंट है ऊपर की तरफ, रॉड में से इधर करके ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, ये हो गया करंट, ठीक है, आपको पता चल गया हमारा काम अंदर वाले करंट से ही है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक हो गया। आपको बता दिया कि बाहर भी इसी तरह का करंट होगा, इस कॉइल में से जा रहा होगा, ठीक हो गया। तो करंट है अपवर्ड रॉड में। अब हम रॉड को खींच रहे हैं इस तरफ रॉड को खींच रहे हैं, रॉड को लेकर जा रहे हैं इस तरफ। जब रॉड को लेकर जाएंगे ना, तो पीछे वाला एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, जब रॉड को आगे लेकर जाओगे ये एरिया बड़ा होता जाएगा, और ये एक क्लोज लूप बन रही है, ये एक क्लोज लूप बन रही है ना। तो जब ये आप रॉड को आगे मूव करवाओगे, ये एरिया बड़ा होगा, एरिया के बड़े होने से आपके पास इस एरिया में से फ्लक्स चेंज होगा। ये एरिया, आप रॉड को इस तरफ खींचोगे, एरिया बड़ा होगा, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेंगी, सो फ्लक्स, एक तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, फ्लक्स में इंक्रीज आएगा, और चेंज कैसे है, पॉजिटिव चेंज है, फ्लक्स बढ़ चुका है, तो टाइम के रिस्पेक्टिव फ्लक्स बढ़ा, जिसकी वजह से चार्ज पर फोर्स लगी और एक इंड्यूस करंट फ्लो किया। अब हमने देखना ही है कि ये इंड्यूस करंट कौन सी फोर्स लगवाता है। मैंने पहले लेक्चर में ही पढ़ाया कि फोर्स लग रही होती है, एक फोर्स जो आप लगा रहे हो, और एक जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटरेक्शन की वजह से फोर्स लग रही है रॉड पर, एक फोर्स लगती है चार्ज पर, जिसकी वजह से इंड्यूस करंट आया। अब इंड्यूस करंट आने की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इस रॉड की अपनी, वो इंटरेक्ट करेगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, और हमारे पास एक और फोर्स पैदा होगी जो कि फोर्स ऑन रॉड है। इस रॉड को इधर मूव करवा रहे हो, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो सबसे पहले इस करंट की मैग्नेटिक फील्ड तो पता लगाओ जरा। राइट हैंड रूल है, करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रखो और कर्लिंग फिंगर आपको मैग्नेटिक फील्ड बता देंगी। तो इस तरफ से फिंगर्स आपकी बाहर है, यानी यहां पर डॉट 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 लग जाएंगे, और इस तरफ मैं अगर अपना हाथ घुमाऊं
तो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनवर्ड होंगी, तो इस तरफ मैं लगा दूंगा क्रॉस 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 क्रॉस, और इस तरफ मैं लगा दूंगा डॉट 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 डॉट। ये क्या है, ये किसकी है मैग्नेटिक फील्ड, ये इंड्यूस्ड करंट की मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि इस एरिया में से इस साइड से आउटवर्ड है और इस एरिया में से इनवर्ड है। यानी इस एरिया में हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हर जगह इनवर्ड ही थी, तो यहां पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो कि ऑलरेडी इनवर्ड थी, और इस रॉड की इंड्यूस्ड करंट की मैग्नेटिक फील्ड वो भी इनवर्ड आ गई, तो दोनों सपोर्ट कर रही है। यहां पर स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड बन गई, यहां पर अपोज कर रही है यहां पर, क्योंकि हमारे इंड्यूस करंट की मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो दोनों कैंसिल करेंगी, यहां वीक हो जाएगा, यहां पर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो इस तरफ फोर्स लगेगी। आप देख रहे हो फोर्स किस तरफ लग रही है, टुवर्ड्स लेफ्ट, हम किस तरफ खींचे हैं, टुवर्ड्स राइट। इसी वजह से हमें खींचना पड़ रहा है, मतलब जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो हम मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, जो इस एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, मैकेनिकल वर्क हमने किया, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और अब क्या हो रहा है, इंड्यूस करंट की मैग्नेटिक फील्ड की इंटरेक्शन से रॉड पर एक फोर्स लगी जो कि हमारी अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट है। समझ आ गई, ये ऑपोजिट फोर्स है, ये हमने अप्लाई की थी वो फोर्स है जिसकी वजह से रॉड मूव कर रहा है। ये दोनों बैलेंस किए हुए हैं और अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में रॉड मूव कर रहा है। जब तक हम फोर्स लगा के रखेंगे रॉड मूव करता रहेगा, रॉड मूव करता रहेगा, जैसे ही फोर्स हटाएंगे रॉड मूव करना बंद कर देगा। अब ये तो है इन अकॉर्डेंस विद द लेंज़ेस लॉ। अगर हम यहां पर एक और ड्रॉ कर लें इसी तरह का रॉड, और हम कह दें कि ये हम वेलोसिटी लगा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज ही है, ये हमने वेलोसिटी इस तरफ दी, यानी हम इस तरफ रॉड को खींचना चाह रहे हैं, ये वही रॉड है ए बी, इस रॉड को हम दूसरी तरफ खींचना चाह रहे हैं, यहां पर वो कॉइल लगी होगी, ठीक है, गिल्वानोमीटर, ठीक है, कॉइल क्या है, सॉरी गिल्वानोमीटर। तो इस रॉड को हम इसी तरफ खींचना चाह रहे हैं, और हम कहते हैं कि जो रॉड पर फोर्स लगनी है, जो रॉड पर फोर्स लगनी है वो भी हम कह देते हैं कि वो भी राइट लगेगी, इसी तरफ लगेगी। तो परपेचुअल सिस्टम ये है कि हम कह रहे हैं कि हमने इसको इनिशियल पूछ दिया, अब आगे ये फोर्स तो लगती ही रहेगी ना, क्योंकि फ्लक्स तो जैसे जैसे अगर हम कहते हैं ये दोनों सेम डायरेक्शन में, हमने अप्लाई कर दिया, रोड मूव करने लग गया। अब ये वाली फोर्स क्यों आई थी, इंड्यूस करंट की वजह से। इंड्यूस करंट क्यों आया था, क्योंकि ये एरिया बड़ा हो रहा था, इसमें से फ्लक्स बढ़ रहा था। अब मैंने इसको इनिशियल पुश दिया, ये एरिया बढ़ गया, ये और मूव करेगा आगे, ये बड़ा एरिया, इंड्यूस करंट आया, उसकी वजह से फोर्स आई, जो कि इस वक्त हम इस तरफ शो कर रहे हैं। तो ये फोर्स तो बढ़ती ही चली जाएगी और हर वक्त मौजूद रहेगी, तो ये रॉड इस तरफ मूव करता ही जाएगा। लेकिन असल में ये फोर्स इस तरफ होती ही नहीं है, ये फोर्स होती है इस तरफ, जो कि हमने अभी ऊपर देखा। तो ये फोर्स ऑन द रॉड है, जो कि पहले लेक्चर में समझाई, और यही फोर्स है जो कि एक्सप्लेन कर रही है लेंज़ेस लॉ को। सो हमने पढ़ लिया ये जस्टिफिकेशन ऑफ द लेंज़ेस लॉ, और इसमें हमने देख लिया डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस, दोबारा से इसी में से क्वेश्चन बनने हैं। अब आगे हम आते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, 2-3। हाँ जी बच्चों, तो हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चंस पर, जल्दी जल्दी से देखते हैं इनमें कि क्या क्या होता है। ये वही रॉड है, 3 केसेस बनाए हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप चलना है। ये वही रॉड है, इसको अब मैंने क्या किया समझाने के लिए, पहले मैंने मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड अप्लाई की हुई थी, अब मैंने डॉट डॉट से शो कर दी, यानी मैं अब आउटवर्ड दिखाना चाहता हूं, ताकि आप हर तरह के केस के लिए इम्यून हो जाएं। ये ना हो कि मैं इनवर्ड के लिए सारे अप्लाई करता रहूं और जब आउटवर्ड आया तो आपको समझना है। तो आउटवर्ड में अब देख लेते हैं, वही एफ बी वी, बी अब आउटवर्ड है, वेलोसिटी उसी तरफ है, तो इस तरह की ओरिएंटेशन बनेगी। ये है क्या भला, मैग्नेटिक फील्ड, ये है वेलोसिटी, ये है फोर्स। तो फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज है डाउनवर्ड, तो फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज हो जाएगी अपवर्ड। तो पहली बात तो ये कि यहां पर पॉजिटिव आ गए और ऊपर वाली तरफ आ गए नेगेटिव, ठीक है, ये हमने ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है। ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, खत्म होगी बात, ईएमएफ आ गई। अब ये एक क्लोज सर्किट है, क्लोज सर्किट है तो क्लोज में से जब ईएमएफ इंड्यूस होती है साथ साथ करंट भी आ जाता है। तो ये क्लोज सर्किट था क्योंकि यहां पे कनेक्ट किया हुआ है इन रेल्स को। अब क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो करेगा भाई, पॉजिटिव से नेगेटिव गया करंट। तो ये कैसा करंट है, ये है एक क्लॉकवाइज करंट, और रॉड में बी टू ए जा रहा है, ठीक है। लेक्चर रहते हुए बोर नहीं होना, ठीक, एंजॉय करके पढ़ना है आप लोगों ने। तो ये कितनी अच्छी प्यारी कहानी है कि ए से बी तक करंट जा रहा है, शायरी है। अच्छा मजाक छोड़ते हैं, ये ए से बी तक गया करंट, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये बन गया क्लॉकवाइज साइकिल। और इस रॉड में बी से ए है करंट, बी से ए,
ठीक हो गया। तो ये इंड्यूस करंट मैं दिखा रहा हूं, ये नहीं समझना कि मैं कोई पतंग बना रहा हूं इधर, ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है इस रॉड में B2A, ठीक है। और हमने इसमें से क्या देखना था, हमने इसमें से डिसाइड करना था कि यहां पर क्या क्या चीजें आ रही हैं। यहां पर आ रही है इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड इंड्यूस्ड करंट आल्सो इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब दोनों चीजें मौजूद हैं इधर। सो इसको मूव करवाते जाओगे, इसका एरिया बड़ा होता जाएगा, फ्लक्स बढ़ता जाएगा या चेंज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और फिर आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगी, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, और इस तरह का इंड्यूस करंट आ जाएगा। ये कहानी चलती रहेगी इसकी। अब हम आ जाते हैं ऐसे रॉड पर जिसका आपने क्लोज सर्किट नहीं किया, वो सिंपली एक रॉड है। यहां पर भी वही सीन होगा, क्या भला, इस रॉड को आप मूव करवा रहे हो इस तरफ मूव करवा रहे हैं। चलिए इसको अब हमने दूसरी तरफ मूव करवा लेते हैं, हमने इधर वाला तो देख लिया, हम इसको इस तरफ मूव करवा देते हैं, ठीक है, ताकि आप वेलोसिटी का भी पता हो। रूल अप्लाई करो, एफ बी वी, बी आउटवर्ड रखना, वी है इस तरफ, तो फोर्स देखते हैं किस तरफ आती है, बी वी वी इस तरफ लेकर आना है, तो अपने हाथ को इस तरफ रोटेट करूंगा मैं, एफ बी, बी आउटवर्ड और वी इस तरफ, यूं आएगी असल में, ऐसे यूं, ऐसे, काफी घूमना पड़ रहा है मुझे, देख रहे हैं। फोर्स ये हो गई, मैग्नेटिक फील्ड ये हो गई, वेलोसिटी ये हो गई, उंगलियां नहीं आपने बदलनी, खुद बेशक घूम छूम जाओ, कोई मसला नहीं है। वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, फोर्स ऊपर की तरफ, यानी पॉजिटिव चार्जेस ऊपर की तरफ अकोमुलेट करेंगे और नेगेटिव चार्जेस फिर डाउनवर्ड अकोमुलेट करेंगे, यानी कि इधर पॉजिटिव आ गए, इधर नेगेटिव 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 आ गए, ठीक है। पोलैरिटी इंड्यूस हो गई, यानी ईएमएफ इंड्यूस तो आ चुकी है, यानी नॉट इक्वल टू जीरो। अब इंड्यूस करंट देखो भाई, क्या वो आया है भाई, देखते हैं आया है कि नहीं आया। ये तो एक ओपन सर्किट है, आगे इसके पास फ्लो करने का पाथ ही नहीं है, पोलैरिटी तो इंड्यूस करवा दी, ए एंड पर नेगेटिव, बी एंड पर पॉजिटिव, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ चुकी है, लेकिन इंड्यूस करंट नहीं आया क्योंकि इट इज एन ओपन सर्किट, सो इंड्यूस करंट इज जीरो। अब हम देखते हैं क्या भला, कि हम अगर इस वाले रॉड को मूव ही ना करवाते तो क्या ईएमएफ इंड्यूस होती, भाई इसमें से फ्लक्स है, सोचो जरा, ईएमएफ तो इंड्यूस होनी चाहिए, फ्लक्स तो उसमें से है, लेकिन पहले लेक्चर में बताया था ये गलती नहीं करनी, फ्लक्स बेशक हो, जब तक बदलोगे नहीं उस फ्लक्स को ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। तो ये स्टैटिक पड़ा है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, फ्लक्स है इसमें से, लेकिन चेंज नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा तो कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं, कोई इंड्यूस करंट नहीं। सो जब इसको मूव करवाया था तो इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट दोनों आए थे, जब मूव नहीं करवाओगे तो कुछ भी नहीं आएगा। इसी तरह इसका मूव नहीं करवाओगे तो इंड्यूस ईएमएफ भी नहीं आएगी, इंड्यूस करंट तो आ ही नहीं रहा ना, क्योंकि ये ओपन सर्किट है। कहानी खत्म इसकी। अब आ गए कॉइल की तरफ। अब क्या हुआ, हमने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई की, वेलोसिटी भी दी, मूव भी करवाया, फिर भी हमें ये बेवफाई कर गई और इसने कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं दी, कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं दी, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गई जीरो, कोई इंड्यूस्ड करंट नहीं दिया, कोई इंड्यूस करंट नहीं दिया तो वो भी हो गया जीरो। तो भाई ऐसा क्यों है कि रॉड को मूव करवाते हो तो वो दे देता है, कॉइल को करवाते हो तो वो नहीं देती, तो मसला क्या है, मसला ये है कि कॉइल हैज अ स्पेसिफिक एरिया। अगर आप इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो कि मैंने अप्लाई की हुई है, दिख रहा है कि ऑलमोस्ट इक्वल है हर जगह, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारोगे तो इसके एरिया में से, जो कि मैंने बताया था फ्लक्स की डेफिनेशन है कि परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन अप्लाई की है तो कितनी गुजर रही है, देखो इसमें से गुजर रही है 4 4 8 4 12 मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रही है, 12 वेबर तकरीबन इसका फ्लक्स होगा, ठीक है, अगर इसका एरिया हम यूनिट एरिया मान लें। सही हो गया। तो अब क्या हो रहा है कि इसमें से फ्लक्स है, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रही है, ठीक है। अब इसको मूव भी करवा रहे हैं, लेकिन इसके इनक्लोज एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वो नहीं बदल रही, जिससे इसमें फ्लक्स तो मौजूद है लेकिन वो फ्लक्स नहीं बदल पा रहा। मूव करवाने के बावजूद भी, इसको मूव करवाया तब भी फ्लक्स नहीं बदला, बस एक कांस्टेंट फ्लक्स मौजूद है जो इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में से मूव करवा रहा है। तो ना इसमें कोई मैग्नेटिक, ना इसमें कोई ईएमएफ आएगी इंड्यूस, ना ही इसमें कोई इंड्यूस करंट आएगा, हालांकि ये मोशन भी कर रही है, बस फ्लक्स नहीं चेंज हो रहा तो इसमें कुछ भी नहीं आ रहा। अब हम आते हैं उस कॉन्सेप्ट की तरफ जो बहुत ज्यादा तंग करता है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या है और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है।